हेलो दोस्त, मैं शक्ति दावर अपने यूट्यूब चैनल मेड ट्रिक बाय शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लाया हूं जो है निराश न हो भूलने से और भूलने से कैसे बचें। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपन देखते हैं। तो दोस्तों बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर चुके हैं कि हमारे मस्तिष्क पर एक बार जिस वस्तु का बिंब बन जाता है वह फिर कभी नष्ट नहीं होता है। आमतौर पर जिसे हम सब भूलना कहते हैं, वह किसी जानकारी का खत्म हो जाना नहीं होता है, बल्कि उस जानकारी का गुम हो जाना होता है। वह जानकारी हमारे दिमाग में तो है, जानकारी हमारे दिमाग में तो है, लेकिन फिलहाल हमें मिल नहीं रही है। मिल इसलिए नहीं रही है क्योंकि हमने रखते समय बहुत ध्यान नहीं दिया था। मिल इसलिए नहीं रही है क्योंकि एक बार रख देने के बाद दोबारा उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। तो हमारी स्मृति भी ठीक उसी तरह है, जिस तरह हमें अपनी कोई छोटी सी चीज़ घर में कहीं रख कर उसे भूल जाते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो उसे ढूंढने के लिए मारामारी तक मच जाती है, लेकिन वह मिल नहीं पाती है। पर चीज़ वही है, लेकिन मिल नहीं रही है। और आपने देखा होगा कि अचानक एक न एक दिन वह मिल भी जाती है। ये दोस्त, भूलने से निराश न हो। यह कोई बीमारी नहीं है, यह कोई अवगुण नहीं है, यह दिमाग की कमजोरी भी नहीं है। यह मुख्यतः हमारी सतर्कता से जुड़ी हुई बात है। जिन कामों को हम सतर्क होकर करते हैं वे काम तो लंबे समय तक याद रहते हैं, और जिन कामों को हम यूं ही कर देते फटाफट, तो यही गायब हो जाते, वही फटाफट ही गायब हो जाते। तो फिर भला उसका क्या दोष? तो दोष आपका भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि हम सारे ही काम को पूरी सतर्कता के साथ करें। यही कारण है कि हमारा मस्तिष्क हर दिन लगभग 95% सूचनाओं को मिटा देता है। सवाल यह है कि इसके लिए दोषी कौन है? सवाल क्या है, इसके लिए दोषी कौन है? असल में इसके लिए दोषी है हमारी कार्य प्रणाली। जो हम काम करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, ये हमारी कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है। हमसे गलती यह होती है कि पढ़ते समय जिन चीज़ों को हम प्राथमिकता देनी चाहिए पर हम देते नहीं हैं, हम उन्हें प्राथमिकता न देकर फालतू की बातें हम चीज़ें को प्राथमिकता देने लगते हैं। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो, चलो मान लो आप इतिहास पढ़ रहे हो, तो चूँकि इतिहास की किस्से, कहानियाँ, क्या क्या युद्ध, तो आपको अच्छे से लगते हैं। किस किस के बीच लड़ाई हुई, ये सब आपको अच्छे लगते हैं, पर इसलिए आप उसे प्राथमिकता देते हैं। कहानियाँ तो याद तो हो जाती है, लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि हम भूल तो जाते हैं। कहानियाँ तो याद हो जाती है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अकबर किस सन में शासक बना था। ये भूल जाते हैं शासक युद्ध कब हुआ था, अकबर का और किसकी इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कब हुआ था, ये सब हम भूल जाते हैं। इसीलिए आप विश्वास रखिए कि यदि आप पढ़ते समय या किसी से बात को करते समय या सुनते समय अपनी प्राथमिकताओं को ठीक से कर ले तो भूलने के संकट ही मुक्त हो जाएंगे। यदि तो ठीक उसी तरह से हैं, जैसे आप अपनी अलमारी में उन किताबों को, कपड़ों को सामने लगाते हैं जिनका आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और जिनकी शायद हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें आप अलमारी के पीछे या ऊपर कई कोपचे में रख देते हैं, जिन्हें निकालने के लिए आपको स्टूल पर चलना पड़ता है, कहीं तो कहीं किधर रख देते ढूंढना पड़ता है। इसी प्रकार दिमाग को भी कम प्राथमिकता वाली बातों को याद रखने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है। इसी विश्वास कीजिए कि स्मृति इससे अधिक और कुछ नहीं है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातों को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। और एक बात और, भूलना अभिशाप नहीं है, यह तो वरदान है। क्या है वरदान है? आप खुद सोचकर देखिए कि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी बातें होती हैं
यदि वे सारी बातें हमें याद रहे तो क्या हम सब आगरा की प्रसिद्ध पागल खाने में भेजे जाने लायक नहीं हो जाएंगे? हाँ, जरूर हो जाएंगे। हमारे दिमाग में बहुत सी अच्छी बातें भी रहती हैं और बहुत सी बुरी बातें भी होती हैं। कुछ कड़वे अनुभव होते हैं तो कुछ मीठे भी होते हैं। यदि ये सारे कड़वे अनुभव हमें याद रहे तो क्या हमारा दिमाग करेले के पानी जैसा कड़वा नहीं हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा भाई। तो इस बात पर संदेह मत कीजिए कि यदि याद रखने की अपेक्षा भूलना कहीं अधिक मुश्किल होता है तो चाहकर भूलना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि जब आप किसी बात को भूलना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस बात को पहले याद रखते हैं और इस प्रकार भूलने की जगह उसे याद कर बैठते हैं। फलस्वरूप वह लगातार याद होती चली जाती है। तो दोस्तों, प्रख्यात प्रासर और गायक है मुकेश का गीत भी यही कहता है, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं। क्या? जिन्हें हम भूलना चाहते हैं वो अक्सर याद आते हैं। यह स्वर्गीय मुकेश का गीत भी है। तो दोस्तों, हमारे दिमाग में नई चीज़ों के लिए जगह बन सके उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग से उन कचरों को निकाल कर बाहर फेंक दें जो बेकार में दिमाग की जगह को घेरे हुए हैं। भूलने से यही काम होता है, फालतू की चीज़ें निकल जानी चाहिए। लेकिन हमारी मुश्किल यह है कि उसके साथ ज़रूरी चीज़ें भी निकल जाती है। इसलिए याद रखिए कि भूलने की प्रक्रिया से मुक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि आवश्यक बातों को भूलने की आदत से मुक्त होनी चाहिए। हम ऐसा भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि पढ़ते समय अपनी प्राथमिकता को निर्धारित करके रखें। दिमाग को फालतू की बातों को बचा कर रखिए। पढ़ी हुई बातों को बार बार दोहराइए और पढ़ी हुई बातों को लिखकर या किसी को सुनाकर या समझाकर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उस बात के बारे में हमारे दिमाग में बनी हुई बिंब और पड़ी हुई धूल ठीक उसी तरह साफ हो जाती है जिस तरह पॉलिश किए हुए जूते पर पड़ी हुई हल्की हल्की धूल साफ हो जाती है। और आप जूते पर हल्का सा ब्रश करते हैं, मारते हैं तो जूता फिर से झकझका या चमक जाता है। इसीलिए दोस्त, हमारे दिमाग के साथ भी बिल्कुल यही होता है। इसलिए दोस्त, अच्छी बातों का प्राथमिकता दो और बुरी बातों को भूलते जाओ। भूलना भी जरूरी है, निराश मत होइए कि भूलना जरूरी है, इसलिए भूलना भी चाहिए। अच्छी बातों को याद रखिए और बुरी बातों को भूल जाइए। तो दोस्त, यह वीडियो कैसा लगा? और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए और